भगोड़ी की सरकार है, भगोड़ी का कोर्ट है, भगोड़ी की पुलिस है, क्योंकि भगोड़ी सबकी बड़ाई करती है। तब भारत के चमचे आकर के कहते हैं कि तुमसे तो अच्छी भगोड़ी है जो पुलिस को अच्छी बड़ाई करती है, सरकार की अच्छी बड़ाई करती है, कोर्ट की अच्छी बड़ाई करती है। भाई क्या हो रहा है भारत देश में? कौन कहता है कि पाकिस्तानी महिला का यहाँ पे मुकदमा चल सकता है केस में और सरकार से कोई लेना देना नहीं है? वाह भाई, कितने जज घूस पकड़ते लेते पकड़े गए, कितने डेली पुलिस घूस 15-15 लाख रुपए तक लेते पकड़ते जा रहे। आईपीएस ऑफिसर 50 करोड़, पूरन एडीजीपी पंजाब जो कि रोहतक में जिनकी पोस्टिंग थी मनीषा भिवाड़ी, 50 करोड़, और हर महीने शराब के ठेके वाले कारोबारी से 2.5 लाख। ये कौन पकड़ रहा है भाई इन सबको? ये कौन ले रहा है घूस? हम ले रहे हैं? आम जनता, गरीब जनता ले रही है? मतलब सच मत बोलो, सच मत बोलो। जब आईपीएस 50 करोड़ किसी मंत्री को मरवाने के बाद मुकदमा ना दायर किया जाए उसका ले सकता है, जब 2.5 लाख रुपए महीने का शराब कारोबारी से एक आईपीएस ऑफिसर ले सकता है, जिसकी बीवी भी आईपीएस है, जिसका साला विधायक है कांग्रेस का, तो एक बात बताइए, भगोड़ी के पैसों पे तुम नहीं कुत्तों की तरह पलोगे? तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, एक पुरुष है जिसकी माँ का पीछे का गद्दा मोटा हो गया है, पीछे का गद्दा सीटी मारने लगा है, इसलिए 2 रुपए में पहले बिकता था, अब वो 1 रुपए में बिक रहा है। तब उस कुत्ते सुअर के औलाद ने जो भगोड़ी के नीचे के सारे कपड़े धोता है और प्रेस करता है और भगोड़ी का गू खा करके पेट भरता है, उस कुत्ते ने अपनी बहन को 3 रुपए किलो में बेच दिया है। क्योंकि कमाई तो देखो होनी जरूरी, क्योंकि खाना कहाँ से खाएंगे। बहन जब बिक गई है तब जा करके कुत्ते फ्री हुए हैं, क्योंकि माइंड पे प्रेशर था कि अगर घर में पैसा नहीं आएगा तो सब्जी कहाँ से आएगी, दूध कहाँ से आएगा, मोटे गद्दे वाली अम्मा क्या खाएंगी, मोटे गद्दे वाले और चिमरखी क्या खाएंगे, रेडी चालक हैं। तो बहन बिक गई, तब इनको शांति मिली, तब आकर के हमें गाली दे रहे हैं। हमको गाली इसलिए दे रहे हैं कि इनके धंधे में कहीं रुकावट ना लग जाए, क्योंकि लोटा लपेटा लंगेटा वाली बात तो है नहीं यहाँ पे। साफ कहना है, सुखी रहना है। मरना कल भी है, मरना आज भी है। मारने वाला ऊपर वाला है, बचाने वाला ऊपर वाला है। 2 टके के गिरे हुए नीच अपनी बहुओं के साथ संबंध बनाने वाले मुझे रोकेंगे? मुझे रोकेंगे? आईपीएस ऑफिसर की कुर्सी पे बैठा हुआ बंदा और जज की कुर्सी पे बैठा हुआ बंदा करोड़ों के घूस ले रहा है, वो सच्चे इंसान का सामना करेगा। भगोड़ी की रघुपुरा में बढ़िया से कारखाना चल रहा है मीट का, जो कि मीट जिंदा है, ना तो मीट कटता है, ना तो मीट को कुचला जाता है, ना तो मीट को छौंका जाता है। जीता जागता भगोड़ी की मीट की दुकान चल रही है। कमर से नीचे का जो कोठा खुला हुआ है अमीनाबाद लखनऊ का और चांदनी चौक का, उस पे हमें गाली मिलेंगी, हमें गाली मिलेंगी। भगोड़ी का मुकदमा घसीटा जा रहा है, सरकार को दोष दिया जा रहा है कि सरकार कुछ बोल नहीं सकती। क्यों? इसी तरह से एक ट्रक भर के भगोड़ी करेक्टरलेस महिलाएं, गली के सुअर आ जाएंगे 15-15 बच्चा लेकर के, सरकार कुछ नहीं बोलेगी? सरकार नहीं बोल सकती, फिर सरकार कर क्या सकती? फिर गद्दी पे बैठी क्यों है? मैं सच बता रही हूँ, हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आज ऑप्शन होता ना तो इतनी ज्यादा धांधलेगर्दी दोगलेबाजी हम झेलने वाले नहीं थे। मात्र 2 लोग 3 लोग शहीद हुए हैं, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा, जिनका अभी ज्यादा नाम है। वैसे तो शहीद लाखों करोड़ों लोग हुए हैं, करोड़ों लोग अभी भी कुर्बान होंगे, तब जाके बहन बेटियां बचेंगी। अभी भी बहन बेटियां बचने वाली नहीं। जो बहन बेटियां नीचे का गद्दा दे रही हैं, नीचे पिछवाड़े का सीटी मरवा रही हैं पीछे से, उनका नाम है, लेकिन जो सच्ची साधी हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है। हमारे चैनल पे आ करके बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। आप लोगों को पता है कि एक बाबा मेरे पास आता था, वो कहता था एक दिन ऐसा आएगा कि विदेशी महिलाएं आएंगी और देसी झाड़ू पोछा लगाएंगी। और तो सही तो कह रहा था, वो गलत क्या कह रहा था? बोल तो रहे पाकिस्तान चली जाओ। क्यों पाकिस्तान चली जाओ भाई? तुम्हारा देश है, तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारी नाव चलाने के लिए, तुम्हारी बहन बेटियां बेचने के लिए छोड़ दो पाकिस्तान चली जाऊं? पाकिस्तान चली जाओ? क्यों चली जाओ पाकिस्तान भाई? पाकिस्तान दुश्मन देश से महिला ला करके तुम शहंशाह बन गए हो। दुश्मन देश की करेक्टरलेस महिला, वो भी थूका हुआ थूक, बिगड़ा हुआ ऑटो बाइक ले आए, बिगड़ा हुआ माल, करेक्टर सड़ा हुआ माल ला करके तुम बड़े तीरंदाज बन रहे हो। चलिए दोस्तों, ये गलती सरकार की है, मैं सरकार को बोलूंगी। सरकार से नफरत सी हो रही है कि इस महिला को सबके सरों पे नचा रहा है। बाहर मार्केट दे दिया है, गांव दे दिया है, पति दे दिया है, मंदिर दे दिया है, कोर्ट दे दिया है, पुलिस दे दिया है सरकार ने, है। चलो सरकार कुछ नहीं कर सकती, भगोड़ी को नहीं रोक सकती, पाकिस्तानी आने से नहीं रोक सकती, अवैध घुसने से नहीं रोक सकती, तो अपना पुलिस तो कंट्रोल करो।
अपना कोर्ट तो कंट्रोल करो। हमारे लिए पुलिस नहीं है, लेकिन उस भगोड़ी के लिए पुलिस है, करेक्टरलेस महिला का पिछवाड़ा मरवाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही अभद्र भाषा अब निकलेगी। अभी तक मैं नहीं बोल रही थी भगोड़े के लिए कोई अभद्र भाषा, लेकिन आज से अभद्र भाषा जब शुरू हुई, जब बिना गलती के मुझे इतनी गाली मिल रही हैं, बिना गलती के मुझे धमकी मिल रही हैं, तो भाई जिसके पिछवाड़े में माल है आके मेरे को मारे। किसी की औकात नहीं है। चंद्रशेखर आजाद को यहीं के कुत्तों ने मरवाया था, अंग्रेजों से, सुअर के औलादों ने, और सुअर के औलाद आज भी भूत बने घूम रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद आज भी शहीद के नाम से जाना जाता है, सम्मान से जाना जाता है। यहीं के सुअर, चमड़े की दुकान चलाने वाले, अंग्रेजों को अपनी बहन बेचने वाले यहीं के कुत्तों ने, जो फ्री में बैठ करके खाते थे अंग्रेजों का गू और अपनी बहन को सुला देते थे, उन कुत्तों ने यहीं पर सरदार भगत सिंह को मरवाया था अंग्रेजों के द्वारा मुखबिरी करके। आज भी सरदार भगत सिंह सबके दिलों में जिंदा है और शहीद हुआ है, नाम है। लेकिन जो कुत्ते अपनी बहन बेच करके और मुखबिरी करते थे अंग्रेजों की, उन कुत्तों को भूत बने हुए, कीड़े मकोड़े बने हुए घूम रहे हैं। तो यहाँ पे शहीदों का नाम होता है, कीड़े मकोड़े और चमड़े की नाव चलाने वाले, आलू के भाव अपनी बहन को बेचने वालों का नाम ही नहीं होता है। दोबारा से हमें गाली देने के लिए तैयार हो जाओ कि एक बार गाली दोगे तो 10 लाख गाली दूंगी। मारना है तो मार दो, मैं जीतूंगी तो तुम मरोगे और तुम जीतोगे तो मैं मरूंगी। धरना प्रदर्शन भी होगा और अच्छी तरह से हुजूम भी निकलेगा अगर हमें गाली अब दोबारा मिली तो। घर में घुस के 5,000 लोग घुस करके घर को बुलडोजर बाबा बन के गिराएंगे, पक्का जान लो।